नमस्कार दोस्तों, इजी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी बैक ईएमएफ का नाम तो सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो बैक ईएमएफ है वो एक्चुअल में क्या होता है और किस तरीके से ये हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए, फिर भले ही वो कोई डीसी मोटर है या फिर कोई ट्रांसफार्मर है या कोई अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो उसके अंदर बैक ईएमएफ क्या रोल प्ले करता है और क्या ये उनके लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें कि ईएमएफ क्या होता है, तो अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे तो आप ये देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमारे पास कहलाता है ईएमएफ, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और हम ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये डेवलप कैसे होता है? भले कोई भी सर्किट हो, फैराडे का लॉ से ये डेवलप होता है, जो था हमारे पास द रेट इन चेंज इन फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जिनको हम कहते हैं, उनमें जो भी चेंज आएगा, उस जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आता है, उस चेंज के कारण ही जो है ये हमारी ईएमएफ जो है वो डेवलप हो पाता है। तो हमने ये तो समझ लिया ईएमएफ कैसे डेवलप होता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बैक ईएमएफ का रोल देखें तो मेनली इसका रोल है वो दो मशीनों में ज़्यादा देखने को मिलता है। एक होती है डीसी मोटर और दूसरा होता है ट्रांसफार्मर। तो चलिए बात करते हैं कि डीसी मोटर में ये कैसे रोल प्ले करता है। तो देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए, डीसी मोटर का एक सिंपल सा फॉर्मूला हम देखते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है आई ए, तो आई ए इज इक्वल्स टू वी माइनस ई जी अपॉन आर। यहाँ पर जो आई ए है वो आर्मेचर करंट, ई जी बैक ई एम एफ जो है वो है जनरेटेड ईएमएफ या बैक ईएमएफ इसको कहते हैं। वी आपके पास वोल्टेज है और आर ए यहाँ पर आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया। तो दोस्तों, ये जो है बैक ईएमएफ, ये डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब होता है, मान लीजिए डीसी मोटर चल रही थी, उसमें अचानक से आपने कोई लोड कनेक्ट किया तो उसकी स्पीड ऑब्वियस सी बात है कम होगी, और जब स्पीड कम होगी तो जो मोटर है उसका अंदर जो आर्मेचर करंट की वैल्यू जो है वो भी कम हो जाएगी। उस वजह से क्या होगा कि बैक ईएमएफ भी कम बनेगा। बैक ईएमएफ कम बनेगा तो बैक ईएमएफ जो है इसकी आर्मेचर करंट की नीड को बढ़ाएगा और उससे जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी जो नॉर्मल स्पीड है वो वापस गेन हो जाएगी। सिमिलरली, अगर मोटर चल रही थी, अचानक से लोड हटा लिया जाए तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल स्पीड से, और स्पीड नॉर्मल स्पीड से इंक्रीज हो जाए तो उससे बैक ईएमएफ ज़्यादा बनेगा, और वो बैक ईएमएफ जो ज़्यादा बन रहा है वो जो स्पीड इंक्रीज हुई है उसको अपोज करता है और स्पीड वापस रेटेड स्पीड पर आ जाती है। इस तरीके से बैक ईएमएफ जो है वो सपोर्ट करता है डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनने में। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो अगर हम देखते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये कैसे काम करता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर हम जानते हैं दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी। जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है उससे फ्लक्स आता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर होगा, उस वाइंडिंग में जब करंट डेवलप होगा उसके कारण एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है। ये बैक ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट को बढ़ने नहीं देता, इससे प्राइमरी वाइंडिंग के जलने का खतरा भी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो हम देखेंगे कि जो बैक ईएमएफ है ये डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है, और इसके साथ साथ ये ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को भी लार्ज करंट की अमाउंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बैक ईएमएफ क्या होता है और ये किस तरीके से अच्छा है डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों ही के केसेस में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।